115 करोड़ इस देश में हिंदू रहते हैं, 115 करोड़ सनातनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस 115 करोड़ सनातनियों की आस्था से ऊपर हो गया? ऊपर हो गया? गीले गोबर के अंदर जाएंगे, आपका 15 से 18% ऑक्सीजन है। अगर आप उसको जलाएंगे तो 45 से लेकर 48 तक ऑक्सीजन है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत हमेशा जोड़ना सिखाया, ना कि तोड़ना सिखाया। एक कंट्री इस पूरे धरती पे बता दो हिंदू राष्ट्र हो। मेहनत करो, फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। ये सभी राष्ट्र के गौ भगत है और यही क्रांतिकारी है, इनके खून में गर्मी है। मुसलमान कभी अपने देश को मां नहीं मानते, ना गौ को मां मानते, तो उनका इस देश में रहने का अधिकार कैसे हो गया? इसमें अगर राष्ट्र माता, अगर हमारी गौ माता को अगर नहीं घोषित करा जाएगा तो कहाँ करा जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान या सीरिया, ईरान, इराक में करा जाएगा। अब सारे कह रहे मुसलमान की बाबा तो कट्टर हिंदू है। शालिनी पांडे, आप देख सकते हैं दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त हम सभी लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं गौ रक्षा के लिए। इनका कहना है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित की जाए। अब इसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है, इनसे चलते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर राम सिंह, छत्तीसगढ़ से आए। क्या करते हैं? हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है और गौ सेवक भी है, गौ माता की सेवा करते हैं जी। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित कर देना चाहिए? क्या फायदा होगा? क्योंकि देखिए, भारत में शुरू से हम लोग जब पैदा होते हैं, माँ का दूध जिन बच्चों को नहीं मिलता उनको गाय का दूध भी पिलाया जाता है, क्योंकि गाय के दूध में 40 पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से 40 पोषक तत्व होते हैं? दूसरी चीज मैं आपको पूरा विस्तृत में बताऊंगा। भारत राम और कृष्ण की भूमि है। इसमें अगर राष्ट्र माता, अगर हमारी गौ माता को अगर नहीं घोषित करा जाएगा तो कहाँ करा जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, बलूचिस्तान या सीरिया, ईरान, इराक में करा जाएगा। हमारे देश के किराएदार क्या बोलते? गौ तुम्हारी माता है, सांड तुम्हारा बाप है भाई, तुम्हें क्या दर्द हो रहा है? भाई मोहनु मानेश्वर के कट्टर फैन है हम लोग, ठीक है। और सुनो, ये देश राम का है, ये इस देश में गौ को माता मानना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं गाय तुम्हारी माता है, सांड कौन है? बोलते कुछ ना मुसलमान। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, भाई सुनो, गाय हमारी माता है और सांड हमारे नंदी बाबा हैं, और ये देश रामकृष्ण का है। मुसलमानों का क्या करना है? मुसलमान तो देखो यूरोप में ईसाइयों से लड़ रहा है, म्यांमार में बौद्धों से लड़ रहा है, और इजराइल में यहूदियों से लड़ रहा है, और ये हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ रहा है। तो ये तो देखो, ये मुसलमान जो हैं ये कभी भाई हो ही नहीं सकते, ये सबको काफिर मानते हैं। मतलब जो अन्य धर्म के ये सबको काफिर मानते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, देखो धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म, और जितने भी ये मजे लेने वाले हब हैं, ये हिंदू गंगा जमुना की तेजीब, गंगा जमुना की तेजीब, भाईचारा, भाईचारा, कौन सा भाईचारा? 16 साल के अंदर 5 इस्लामिक कंट्रीज धरती पे इन्होंने बना ली। कौन कौन सी? अरे जो भी, अब आपने मोहन इतना देखो, सुनो, अब मैं अपना मोबाइल निकालूंगा, गूगल से खोलूंगा, मैं आपको, उसके लिए आप ना कोई फुर्सत में आओ, आपको पूरी डिटेल में बताया जाएगा, क्योंकि हमें पता है। आप अगर आंकड़े ला रहे हैं, बातें कह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे तथ्य देंगे ना। अभी आपने सब बताया, 57 कंट्री इस्लामिक बनी। यार मैं कोई गलत तो ना कह रहा हूँ। मैं आपको डंके की चोट पर कहना चाहूंगा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने सनातन को एक अलौकिक दृष्टि में देखा। हमारे राम मंदिर का फैसला करवाया, 370 और भी बहुत सारे मुद्दे, 3 तलाक जैसे मुद्दे को जब खत्म करने का काम करा, लोगों की राजनीति की दुकान बंद करने की काम करी, तो वो भी एक सनातनी है। हमारे हृदय की गहराइयों को समझेंगे और कहीं ना कहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रमाता है, गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो यहाँ पे आए हुए हैं ये सभी राष्ट्र के गौ भगत है और यही क्रांतिकारी है, इनके खून में गर्मी है जो यहाँ आए हुए हैं। और ये क्रांतिकारी है, सभी क्रांतिकारी है। ये जनता नहीं है, ये जनता नहीं है, ये सरकार है। आप भारत हमेशा जोड़ना सिखाया, ना कि तोड़ना सिखाया। गौ माता में भी आप आओगे जुड़ोगे, ना कि अलग होगे। आप कहते हैं ना गौ माता के गोबर में क्या है? गौ माता के गोबर में वो चीज, आप दिल्ली के अंदर आओगे, ऑक्सीजन की कमी है, आपको ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति करना है, आप गीले गोबर के अंदर जाएंगे, आपका 15 से 18% ऑक्सीजन है। अगर आप उसको जलाएंगे तो 45 से लेकर 48 तक ऑक्सीजन है। उसके बाद गौमूत्र भी साइंटिफिक है, गौमूत्र से कैंसर का इलाज होता है। गोबर कौन से साइंटिस्ट ने कहा है ये चीज? वैसे गोबर आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आप गूगल में सर्च कर लीजिए, एंटी कैंसर का इलाज बनता है उससे, है ना। आप गूगल में सर्च कर लीजिए, गूगल आपको एक एक चीज बता देगा। मैं नहीं बोल रहा, ये हमारे पुराणों में है।
ये हमारे पुराणों में कौन से पुराण में? आप कोई भी पुराण उठा करके देख लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, गीता पढ़ लीजिए। एक कंट्री इस पूरे धरती में बता दो हिंदू राष्ट्र हो। मैं हिंदुओं से भी कहना चाहता हूँ कि तुम बस गोपाला गोपाला हरे कृष्णा हरे रामा यही करते रहोगे, मैसेज ही देते रह जाओगे। मैसेज देते देते गोपाला गोपाला करते करते जिस दिन 10% हो जाओगे ना, आपकी आवाज तो छोड़ो जी, इस देश का गजवाए हिंद कर देंगे, गजवाए हिंद। हम ये चाह रहे हैं कि एक कानून बनाया जाए जो गाय की तस्करी करते हैं। आज अगर हमारे देश में देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पे है जो एक्सपोर्ट कर रहा है बीफ। यूपी में सारी बूचर खाने बंद कर दिया बाबा ने, और जितने हलाला के सर्टिफिकेट थे बाबा ने बंद कर दिया। तो अब सारे कह रहे मुसलमान की बाबा तो कट्टर हिंदू है। 115 करोड़ इस देश में हिंदू रहते हैं, 115 करोड़ सनातनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस 115 करोड़ सनातनियों की आस्था से ऊपर हो गया? ऊपर हो गया? मैं कह रहा हूं भारत में 10 करोड़ लोग रोडों पे उतर जाओ, पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट को जो चाहोगे वो करवा लोगे, वो चीज करवा लोगे। और ये राम और कृष्ण की भूमि है, सनातनियों की भूमि है, ये हमारे देश के किराएदारों की भूमि नहीं है। आज इन्हें भारत माता जय कहने में दर्द होता है, तब ये पत्रकार वो नहीं दिखाएंगे, ये देखो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हमारा क्या मतलब। और उन्हीं के बाप जो कांग्रेसी है इसी भारत में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान बलूचिस्तान और ये सब शिमला विमला के मुद्दे को सहन कर दिया, कायर बुजदिलों ने, जिन्होंने इस देश के टुकड़े करे और हमारे को बेवकूफ बना रहे इस भारत के अंदर गलियों में घूम करके। हिंदू अपनी मांग लेके घूम रहा है और प्रधानमंत्री मंत्री सारे मंत्री हिंदू है, और ये वहां बैठकर संसद में बैठकर अपनी हवाई यात्राएं भत्ते बढ़वा रहे हैं। और ये छोटा काम नहीं कर सकते, ये कोई बड़ा काम है क्या? ये मुसलमान कभी अपने देश को मां नहीं मानते, ना गौ को मां मानते, तो उनका इस देश में रहने का अधिकार कैसे हो गया? मतलब मुस्लिमों को देश से भगा देना चाहिए? नहीं, अगर उस देश को अपनी मां नहीं मानेंगे तो यहाँ पे रहने के हकदार नहीं है, वो यहाँ के नागरिक नहीं हो सकते। अगर इस देश को अपनी मां मानेंगे, गौ को मां, तो इस देश में रहने का के। अगर इस देश में गौ को माता नहीं मान सकते तो उनको पाकिस्तान दिया गया है। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। नहीं दिया गया तो भाई साहब हम फिर से चक्का जाम भी करेंगे। हम दिल्ली में, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम कई बार चक्का जाम कर चुके हैं, वो करेंगे। मोदी के ऊपर ही भरोसा है, योगी पे भरोसा है, अखिलेश यादव कांग्रेस पे भरोसा ना है। मेहनत करो, फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। जो आजकल सेकुलर का चोला पहन के हिंदू घूम रहे हैं, उनके ऊपर भी ये जिम्मेवारी है कि वो भी अपने माता समझे। आप गाय को अलग थलग ना करें, अपने परिवार की तरह समझें। आज एक बात बताइए, जो गाय माता पर सवाल उठाते हैं कि गाय से मिलता क्या है, आपने दूध पिया, अगर एक भी दिन अगर आपने गौ माता का दूध पिया है तो आप उनके ऋणी हो, उनके कर्जदार हो, और इस कर्जे को उतारने का काम करो। सब मिलकर के एक शोर में बोलो कि गौ माता के सम्मान में सारे सनातनी आज रामलीला मैदान में, और जब तक राष्ट्र माता घोषित नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। तो देखिए, अभी हमने कुछ लोगों से, कुछ युवाओं से यहाँ पर बातचीत की। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।